Hi guys, welcome to my channel. So we are going to Ooty. तो अभी बचे हैं रात के 2। अभी हम पूरा रेडी होके निकल रहे हैं। Let's see. Bye bye. तो गाइस हम लोग का पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। हेलमेट पहन के अभी हम निकल रहे हैं। देव बाय बाय। बेंगलुरु से ऊटी का डिस्टेंस 268 किलोमीटर का है और हम ये डिस्टेंस कवर करने वाले थे ओनली 5 आवर्स में। बेंगलुरु से ऊटी आप ट्रेन में भी जा सकते हैं। वहाँ का स्टेशन का नाम है उद्धगमंडलम एंड उद्धगमंडलम से आपको प्रॉपर ऊटी जाना है तो आपको टॉय ट्रेन में जाना पड़ेगा। देखो आपसे बात करते करते सुबह भी हो गया है और आप सुबह का नज़ारा भी एंजॉय कर लो। 2-2.5 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हमको मिला एक सुंदर नज़ारा और ये नज़ारा है गुंडलुपेट में। और इतना अच्छा नज़ारा देख के हम तो भाई रुक गए। हम बोले चलो थोड़ा फ़ोटोशूट तो बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचा के हम निकल गए ऊटी के ओर। बेंगलुरु से ऊटी का जो रूट हम चूज़ किए थे वो जाता है बंदीपुर दे के। दोनों साइड में घना जंगल और बीच में हमारा बाइक। क्या ही व्यू था और क्या ही आपको बताऊं मैं। रोड के दोनों साइड में आपको डियर, पिकअप, एलिफेंट ये सब देखने को मिल जाएगा। ये देखो, और ऐसे देखते देखते हम तमिलनाडु बॉर्डर भी क्रॉस कर चुके थे और हम पहुंच गए थे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटका का बॉर्डर ख़त्म होता है जो कि है बंदीपुर नेशनल पार्क एंड तमिलनाडु का बॉर्डर स्टार्ट होता है और ये है मुडुमलाई नेशनल पार्क। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डियर है। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमारा बज गया था 8 और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगा था। और इसके बाजू में ही हमें मिल गया एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट वाला दुकान। यहाँ पे हम डोसा वगैरह थोड़ा खा लिए। और वेट ए मिनट, मैं आपको रेस्टोरेंट से व्यू आपको दिखाती हूँ, देख के दिल ही खुश हो जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गो बाय ट्रेन देन यू कैन गो, बट बाइक में जाते जाते जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा ना वो आप पक्का मिस करोगे अगर आप ट्रेन में जाते हो तो। इतना अच्छा व्यू देख के हम खुद को रोक ही ना पाए और फिर वहाँ पे हम रुक गए थोड़ा फ़ोटोशूट करने के लिए। एंड नाउ वी आर इन ऊटी एंड ये हॉर्स राइड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम जो स्टे बुक किए थे वो था कूनूर पे और ऊटी से कूनूर का डिस्टेंस है 23 किलोमीटर का, जो कि और 1 आवर लगेगा हमें हमारा स्टे में पहुंचने के लिए। एंड नाउ इट्स 12 PM, बट यहाँ का व्यू देखो, थोड़ा लगता है जैसे अभी अभी सुबह हुआ है। तो फाइनली हम हमारे रूम पे पहुंच गए थे। ये था 1 BHK टाइप का रूम। बेडरूम दिए थे, टीवी दिए थे, डाइनिंग टेबल दिए थे, फिर किचन रूम था एंड लैट्रिन बाथरूम। और इसका जो कॉस्ट आया था हमें ये था 4500 का फॉर 2 डेज़। फिर हम लंच करके निकल गए घूमने के लिए। तो फर्स्ट दिन में हमें कवर करना था डॉल्फिन नोज पॉइंट, स्लीपिंग लेडी पॉइंट, लैम्ब्रॉक व्यू पॉइंट एंड कैथरीन वाटरफॉल। और रास्ते में हमको ये टी पार्क मिला। हम कैसे ना रुकते फ़ोटो उठाने के लिए, तो यहाँ पे हम गाड़ी रुका दिए और चले गए फ़ोटो शूट करने के लिए। और यहाँ पे 15 मिनट फ़ोटो शूट करने के बाद स्टार्ट हो गया था बारिश, तो हमें हमारा प्लान ही कैंसिल करना पड़ा और यहाँ पे करीबन हम 1 घंटा रुके। एंड दिस इज़ डॉल्फिन नोज पॉइंट। आप देख सकते हो ये थोड़ा डॉल्फिन का नोज़ के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको डॉल्फिन नोज पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा बारिश कम हो गया था इसलिए हम चले गए यहाँ पे, लेकिन बाकी का प्लान हम लोग को कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ बारिश। मैं सोची कि कल अगर टाइम हो तो फिर हम आ जाएंगे फिर यहाँ पे घूमने के लिए। आप देख सकते हो मेरे मुंह से कैसे धुआं निकल रहा है, इतना ज़ोर से ठंड हो रहा था ना, इसलिए हम लोग आ पड़े थोड़ा कॉफ़ी पीने के लिए। स्नैक्स वगैरह करके हम लोग चले गए थे रूम में थोड़ा रेस्ट किए थे और वहाँ से 8:30 बजे हम निकल गए थे डिनर करने के लिए। लेकिन डिनर करने से पहले हम थोड़ा यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे।
फिर हम यहाँ पे डिनर किए थे, जो कि था नान एंड मशरूम मसाला। एंड आप अगर वेजिटेरियन हो तो ये रेस्टोरेंट आपके लिए मस्ट विज़िट है। 3 दिन तक हम यहाँ पे ही लंच एंड डिनर किए थे और आज का दिन यहाँ पे ही ख़त्म होता है और यहाँ होता है हमारा सुबह सेकेंड डे का। और सेकेंड डे में हमें जाना था ऊटी एंड ऊटी में बहुत सारा चीज़ें हमें कवर करना था। और जो लोग बोलते हैं ऊटी एंड कूनूर सेम है, नो ब्रो, इट्स नॉट द सेम। ऊटी बहुत ही क्राउडेड है एंड कूनूर बहुत ही पीसफुल जगह है। येस, बोथ आर द हिल स्टेशन बट कूनूर हैज़ माई हार्ट। ये एक पहाड़ क्रॉस करके हम दूसरे पहाड़ों पे जाने वाले थे। आप देख सकते हो ये रोड कितना जिगजैग है। आप अगर ट्रेन में भी आते हो, बस से आप ट्रैवल कर सकते हो कूनूर से ऊटी, या फिर ऊटी से कूनूर, या फिर टॉय ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हो। आप देख सकते हो बोथ साइड का नज़ारा, खाली टी गार्डन ही है। और अभी हम आ गए हैं ऊटी व्यू पॉइंट पे। पहले गए थे हम डोडापेटा पीक, तो वो जो ओपनिंग टाइम था 8 AM को था, तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे 7:15 अराउंड। इसलिए हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है, मतलब है बहुत कम लोग, वहाँ पे 2 जन और हम 2। तो बहुत ही बढ़िया व्यू है। वेट, है ना ब्यूटीफुल। बाय। दिस इज ऊटी व्यू पॉइंट। इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे और इतना अच्छा व्यू, नज़ारा थोड़ा देख लो, एकदम मनमोहित है। यहाँ पे हम रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट में हम लोग किए थे डोसा एंड इडली सांभर। फिर हम निकल गए थे ऊटी लेक के ओर। का जो कॉस्ट था 2 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़ एंड कार के लिए 80 रुपीज़ था। बाइक पार्किंग करते टाइम मुझे मिला ये सुंदर सा घोड़ा, तो फिर यहाँ पे हम चले गए पूछने के लिए कितना रुपीस लेते हैं ये लोग। तो ये लोग 200 रुपीज़ लेते थे पर पर्सन के लिए। मुझे और इतना नहीं लगा। फिर हम चले गए थे टिकट काउंटर को टिकट करने के लिए। टिकट का जो प्राइस था 25 रुपीज़ था पर पर्सन। फिर हम चले गए थे ऊटी लेक एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे आप बोट राइडिंग वगैरह कर सकते हो। बोट राइडिंग का जो कॉस्ट था 575 था, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगा, इसलिए हम ट्राई भी नहीं किए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा लाइन लगा है सिर्फ बोटिंग करने के लिए। हम अगर यहाँ पे खड़े होते ना, भाई साहब शाम हो जाता। फिर मुझे मिला ये फाउंटेन हॉट चॉकलेट। मुझे लगा ये बहुत टेस्टी होगा, इसलिए मैं सोची कि एक ट्राई ना कर लूँ। तो फिर एक मैं ट्राई करने के लिए लाई और ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था, बहुत ही ख़राब था इसका टेस्ट। ऊटी लेक से हम निकल पड़े थे पाइन फॉरेस्ट के लिए, लेकिन ऊटी लेक के सामने ही आपको मिल जाएगा ये थ्रेड गार्डन। आपके पास अगर टाइम है तो आप ये थ्रेड गार्डन भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट ही निकल गए पाइन फॉरेस्ट की ओर। पाइन फॉरेस्ट जाते जाते आपको चॉकलेट फैक्ट्री, टी फैक्ट्री, वुलन वर्ल्ड ये सब मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे रुक के शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो फाइनली हम पहुँच गए थे पाइन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे पर पर्सन का कॉस्ट था 30 रुपीज़ एंड आप अगर वीडियो कैमरा ले रहे हो तो उसका कॉस्ट था 100 रुपीज़। तो अभी हमको यहाँ से वो लेक तक जाना है और यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म शूटिंग हुआ है, जैसे कि अजब प्रेम की गजब कहानी, कयामत से कयामत तक, राज, बहुत सारे हॉरर फिल्म में शूटिंग हुआ है। हम वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, फ़ोटो वगैरह सब खिंचा के, और आप देख सकते हो नज़ारा कितना अच्छा है। और ये लेक के पास आके थोड़ा बैठ के नज़ारा एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे भी हॉर्स राइड अवेलेबल था, लेकिन भाई हम लोग डर गए। घोड़ा अगर हमें नीचे गिरा दिया ना तो टाटा बाय बाय हो जाएगा हमारा।
ऊटी पाइन फॉरेस्ट एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे 9th माइल शूटिंग पॉइंट पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। और इसको वेनलक नेचर ट्रेल भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे भी आप हॉर्स राइडिंग का मज़ा ले सकते हो। यहाँ पे जाके हम लोग पूछे और यहाँ पे 300 पर पर्सन था। फिर हम चले गए इसका टिकट करने के लिए। टिकट का जो कॉस्ट था पर पर्सन 30 रुपीज़ था। तो टिकट करके हम लोग चले गए नज़ारा एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे भी बहुत सारे बॉलीवुड मूवी का शूटिंग हुआ है, जैसे कि कुछ कुछ होता है, राजा हिंदुस्तानी, दीवाना, मैंने प्यार किया। बहुत सारे बॉलीवुड मूवी शूटिंग हुआ है। और इसको ऊटी का मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। और आप लोग देख सकते हो हम लोग कितना नीचे से कितना ऊपर तक आ गए थे। तो यहाँ पे 8 माइल शूटिंग पॉइंट भी है एंड 6 माइल शूटिंग पॉइंट भी है एंड दोनों का व्यू सेम ही है। ऑलरेडी हम लोग 9th माइल शूटिंग पॉइंट पे आ गए थे, तो इसलिए हम लोग और टाइम वेस्ट नहीं किए। और हम लोग को बहुत ज़ोरों से भूख लगा था, इसलिए हम पहाड़ों के नीचे आ गए थोड़ा पेट पूजा करने के लिए। हम किए ये पूजा रेस्टोरेंट पे। हम राइस, मशरूम, दाल, वेज खाना खा के हम लोग निकल गए कुन्नूर के ओर। यहाँ पे और भी बहुत सारे गार्डन हैं, जैसे कि रोज़ गार्डन है, कर्नाटका गार्डन है, कर्नाटका सिटी हेरिकल्चर है, और फिर इसका बोटेनिकल गार्डन है। आप ये सब एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हम लोग को गार्डन घूमने का मन नहीं था, हम लोग को व्यू एंजॉय करने का मन था। इसलिए हम फिर से आ गए कुन्नूर, क्योंकि कल हम मिस कर दिए थे स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट। और जाते जाते हमको मिला ये कुन्नूर का टॉय ट्रेन स्टेशन, क्योंकि हमें कल जाना था टॉय ट्रेन में, इसलिए हम थोड़ा चले गए स्टेशन के अंदर थोड़ा पूछताछ करने के लिए कि कितना टाइम लगता है कुन्नूर से ऊटी जाने का और कॉस्ट कितना है ये सब। तो ये सब पूछ के हम लोग निकल गए स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट के लिए। और आज भी यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया था, बारिश होने का बिल्कुल भी चांस नहीं था। और आप लोग अगर कार या बस में आ रहे हो, आप लोग देख सकते हो कितना ट्रैफिक है बैंगलोर की तरह। बाइक वालों के लिए थोड़ा अच्छा है, क्योंकि आप शॉर्टकट निकाल के आप जा सकते हो। तो हम लोग पहुँच गए थे स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट। हाय, अभी यहाँ पे स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा। इतना कुछ देखने का चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आ गए यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए। ये 15-20 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे रूम। और फिर आज का घूमना फिरना सब ख़त्म, मूवी थोड़ा एंजॉय करेंगे नेटफ्लिक्स में। फिर कल का प्लान कल देखते हैं। बाय। यहाँ से निकलते वक्त बहुत भीड़ था। हम लोग फिर गाड़ी से उतर के देखे तो पेड़ गिर गया था और एक कार के ऊपर गिर गया था। तो वहाँ पे हम लोग को वेट करना पड़ा आधा घंटा। लेकिन यहाँ का जो रेस्क्यू टीम है उन लोग का रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी है, जल्दी से आ गए और पेड़ काटना शुरू कर दिया। आप लोग देख सकते हो ये कार के ऊपर कैसे गिर गया था। फिर हम चल गए थे रूम को। फिर रूम में थोड़ा नेटफ्लिक्स वगैरह चिल करके हम चले गए थे डिनर करने के लिए, वही सेम रेस्टोरेंट को जहाँ पे हम कल किए थे। फिर हम सो गए थे एंड सेकंड दिन का जर्नी हमारा ख़त्म हो गया था। मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय। मॉर्निंग गाइस, सो दिन का शुरुआत होता है हमारा टी गार्डन से। हाय गाइस, तो अभी हम आए हैं सिम्स पार्क। ये देखो, अभी जस्ट सनराइज ही हुआ है। सुबह सुबह आओगे तो यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहता है, तो आप आराम से वीडियो वगैरह कर सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम टॉय ट्रेन के लिए कुन्नूर से ऊटी। देखते हैं टिकट वगैरह मिलता है या नहीं। देखो आपको ये नज़ारा दिखाती हूँ, 1 सेकेंड।
सो नाउ वी आर एट कूनूर रेलवे स्टेशन एंड हमें IRCTC से नहीं मिला था टिकट, तो हम यहाँ पे ऑफलाइन में टिकट करने के लिए आ गए। तो आप लोग अगर ऑफलाइन में टिकट करते हो तो 2-3 घंटा प्रायोरिटी में आप आ जाओ, लाइन में खड़े रह के आप टिकट कर लो। हम लोग लिए थे फर्स्ट क्लास का ट्रेन टिकट, तो इसका जो कॉस्ट आया था पर पर्सन 290 का। अगर आप ऊटी से कूनूर जा रहे हो तो राइट साइड का सीट प्रेफर करना, एंड कूनूर से अगर ऊटी जा रहे हो तो आप लेफ़्ट साइड का सीट प्रेफर करना। हम लेफ़्ट साइड में बैठे थे और आप नज़ारा देख सकते हो कितना अच्छा है। पाइन फॉरेस्ट का व्यू आप एंजॉय कर सकते हो, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो, एंड टी गार्डन पूरा एंजॉय कर सकते हो। शाहरुख खान का जो छया छया वाला गाना है वो इस टॉय ट्रेन के ऊपर ही शूट किया गया था, जो कि ऊटी में है। कूनूर से ऊटी जाते वक्त टोटल 4 स्टेशन पड़ता है और ये ट्रेन रुकता है लॉबडेल स्टेशन पे बहुत सारा टाइम, और यहाँ पे आप बहुत सारे फ़ोटो वीडियोस ले सकते हो। हम लोग भी यहाँ पे उतर गए थे थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए। आप लोग देख सकते हो रील्स वगैरह लोग आराम से कर रहे हैं। तो कूनूर से ऊटी हम आ गए थे लगभग 1 घंटे में, और वहाँ से हम लोग लिए थे बस, फिर ऊटी से कूनूर रिटर्न करने के लिए। तो ऊटी रेलवे स्टेशन के नज़दीक में ही है ऊटी बस स्टैंड, आप बाय वॉक ही कवर कर सकते हो, ओनली 200 मीटर का है। तो हम बस से आ गए थे कूनूर, जिसका बस का प्राइस था 20 रुपीज़ पर पर्सन। आप बस से आते टाइम भी नज़ारा एंजॉय करते करते आ सकते हो। तो कूनूर में हम लगभग 1 बजे पहुंच गए थे और हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगा था, और हम लोग वही सेम रेस्टोरेंट में लंच कर लिए, मशरूम एंड राइस, एंड फिर हम लोग रेडी होके निकल पड़े बेंगलोर के ओर। कूनूर से बेंगलोर का जो डिस्टेंस था वो था 375 किलोमीटर, और हम लोग बंदीपुर वाला रास्ता में नहीं जाने वाले थे, एंड यू नो व्हाई। अगर हम बंदीपुर वाला रास्ता में जाते तो हमारा कीमा चटनी पक्का बन जाता, इसलिए वो 375 जर्नी को हम लोग कवर किए थे 8 आवर्स में। इतना अच्छा व्यू एंजॉय करते करते हम लोग फाइनली पहुंच गए थे बेंगलोर पे। आप लोगों को हमारा ऊटी वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ऊटी एंड कूनूर का पूरा आइटिनरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोग पूरा जाके ऊटी एंड कूनूर का व्यू एंजॉय कीजिए। मैं तो आपको बोलूँगी आप बाइक में जाओ और एंजॉय करो ये व्यू। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम हमारा नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही लाने वाले हैं। बाय बाय।